जय हिंद मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को। मैं आयुष सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने चैनल पर सॉल्यूशन द विषय को। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। आज है 15 फरवरी 2022 और आज से जैसे कि मैंने रिवीजन सीरीज़ लेके आया हूँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, बिजनेस एंड इकोनॉमी, यानी व्यवसाय एंड और अर्थव्यवस्था है हमारा टॉपिक। 3 फरवरी से 10 फरवरी तक का ये क्यूज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। और चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फरवरी 2022 में नागरिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिक के लिए भुगतान के डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है। ये जो है आपका अर्थव्यवस्था और व्यवसाय का है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया बैंकिंग वाले बच्चों के लिए और एसएससी आरआरबी जितने भी बच्चे होते हैं, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए तो खास कर किए व्यवसाय और अर्थव्यवस्था से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पेटीएम करो। की पॉइंट्स क्या है इसके, नागरिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिक के लिए भुगतान के डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पेटीएम का सहयोग किया। सहयोग परेशानी मुक्त डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा और नागरिक के बीच डिजिटल पुरस्कार को जो है बढ़ाएगा। अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने जानकारी दी है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत उसमें जो घोमनहेड़ा वार्ड है इसको अपना पहला आत्मनिर्भर वार्ड घोषित करा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जम्मू और कश्मीर में जो है अप्सरा सड़क के विकास के लिए हसन रोड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करा है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड JSCL। अब जो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड है JSCL, इन्होंने अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट गोल बाज़ार के क्षेत्र के साथ साथ आसपास की सड़कों का विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर करा। 50 करोड़ रुपए की विकास परियोजना केंद्र जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA के स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स पे है। ये JSCL जो है हसन रोड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा IIM ESG पर्यावरण सामाजिक और शासन के देश का पहला रिसर्च चेयर जो है स्थापित करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद जो है ये पर्यावरण सामाजिक और शासन के देश में पहला रिसर्च चेयर स्थापित करेगा। अब ये राष्ट्रीय निवेश और जो है अवसंरचना कोष NIIF के सहयोग के किया जाएगा। इसके साथ नवगठित IIMA है जो NIIF अध्यक्ष IIMA में अरुण दुग्गल ESG सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन के साथ मिलकर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फरवरी 2022 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने अपने परिसर में सुजुकी इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, IIT हैदराबाद। अब जो की पॉइंट्स हैं ये हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने अपने परिसर में सुजुकी इनोवेशन सेंटर SIC शुरू करने के लिए सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है। संस्थान ने ऑटो मेकर के साथ 3 साल का अनुबंध किया है। अब जो SIC है इसको उद्योग, शिक्षावादी और स्टार्टअप्स के बीच में जो है खुले नवाचार करने के लिए मंच के रूप में संचालित किया जाएगा। भारत और जो जापान है इसके बीच में मानव संसाधन और आदान प्रदान का भी समर्थन होगा। जापान के बारे में जानते हैं, राजधानी टोक्यो, जापानी येन मुद्रा है, राष्ट्रीय खेल है सुमो वाली कुश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब जो फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी शुरू करने की जो है घोषणा करी है। तो इसका आंसर है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। अब जो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इन्होंने अपनी साइबर सचेत बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा करी है। इसका उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए साइबर से संबंधित डिजिटल जोखिमों को कम करना और उन्हें इंटरनेट बीमाकृत करना। अब जो ग्राहक हैं इसमें ₹2 प्रतिदिन के से कम के मामूली प्रीमियम पर पॉकेट आकार के बीमा कवर के साथ इंटरनेट बीमा करवा सकते हैं। बीमा राशि है 10,000 से 5 करोड़ तक होती है। अब जो भारतीय सेना है इन्होंने फरवरी 2022 में कोंकर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करे हैं। तो इसका आंसर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। भारत सेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ कोंकर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण के और जो आपूर्ति है इसके लिए एक हस्ताक्षर लिया है।
3,131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर 2 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 3 साल में पूरा किया गया था। अब जो मिसाइल विस्फोटक है प्रतिक्रियाशील, ये कवच से लैस बख्तर बंद वाहन को जो है आपका नष्ट कर सकती है। इसकी रेंज 75 से 4,000 मीटर यानी 4 किलोमीटर तक की है। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार ने 2023-22 में इसके बजट में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए कितने रुपए करोड़ में आवंटित करे हैं? तो इसका आंसर है 283.5, ऑप्शन नंबर 2। अब जो की पॉइंट्स इसके यानी डिटेल हैं, 2022-23 के बजट में जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए 283.5 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। अब जो पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन है पीसो, जिसका नाम है, बजट इसका भी बढ़ाकर 66.16 करोड़ रुपए कर दिया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के संचित आवंटन 8,348 करोड़ रुपए थे पहले। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपनी कार्यनीतिक परीक्षण इकाई के माध्यम से NSE अकादमी के जो है साथ दारी की है और हिस्सेदारी कहते हैं जिसे वित्तीय साक्षरता के एक आवश्यक जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा देती है? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक। अब जो SBI है, इन्होंने 9 फरवरी 2022 को क्या करा, कार्यनीतिक परीक्षण इकाई से माध्यम से NSE अकेडमी के साथ साझेदारी की है और वित्तीय शिक्षा के एक आवश्यक जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा दिया। शिक्षार्थी NSE जो है नॉलेज हब प्लेटफॉर्म पर सभी के जो 5 आरंभिक MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, इसके लिए नामांकन शुरू कर सकते हैं और इन जो पाठ्यक्रमों को जो पर्याप्त अनुभवी पेशेवर बैंकरों द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? स्थापना 1 जुलाई 1955। अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा वर्तमान में है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए आगे बढ़े फिर। अब इसमें पूछा जा रहा है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक सक्रिय UPI ID जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक तरह से आप भुगतान प्राप्त करने के लिए नई UPI ID बनाई है जो बहुत ज़्यादा एक तरह से रियल टाइम बैंक खातों में एक तरफ जो सिक्योरिटी पूर्वक बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका आंसर है टेरापे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है NPCI यानी ये, इन्होंने अंतरिक्ष भुगतान में आपका क्या करा है, शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL नीदरलैंड स्थित वैश्विक भुगतान अवसंरचना कंपनी टेरापे के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। NIPL जो है एक तरह से अपना सक्रिय UPI ID वाले भारतीय को टेरापे की सुरक्षित भुगतान तकनीक और माध्यम से उनके बैंक खातों में रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देगी। अब जो टेरापे है यानी ये टेरापे, ये भी टेरापे, इसके साथ साझेदारी का उद्देश्य UPI प्लेटफॉर्म की सर्वश्रेष्ठ रियल टाइम क्षमताओं के द्वारा निर्बाध और सार्वजनिक सीमा पर प्रेषण अनुभव को सक्षम करना है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया था? इसका आंसर है पेटीएम मनी ने। और जो पेटीएम मनी है, इन्होंने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश करा था। कंपनी ने पॉप्स लॉन्च करा, जिसके साथ उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार गतिविधियों का एक आसान उपभोग प्रारूप में सभी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। पेटीएम मनी ने स्टॉक अनुशासनों को जो पेशकश करने के लिए इन्वेस्टर AI के साथ साझेदारी करी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो शाम को 6 बजे या फिर थोड़ी सी लेट होकर 6:15 तक भी हो सकती है, जैसे कि कल की वीडियो में हुआ था। पर ये चीज़ रोज़ रोज़ नहीं होती, तो आप टेंशन मत लीजिए। इसका प्लेलिस्ट जो है इसमें ऐड हो जाएगी, आप तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा 1-2 दिन में, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारी आज की शाम की सुबह की वीडियो आ गई है, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।